पेन ड्राइव से बूट करने के बाद आपके सामने ग्राफिकल इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है। इस पर आपको एंटर पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद सेटअप कुछ आगे बढ़ता है और हमारे सामने लैंग्वेज के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश चूज़ रहता है, हमें इंग्लिश पे रहने देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने कंट्रीज़ के ऑप्शन आ जाते हैं। सेलेक्ट योर लोकेशन, तो हम यहाँ पर इंडिया में रहते हैं तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इसके बाद कीबोर्ड लेआउट के ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिकन इंग्लिश का ही हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसी पे रहने देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद हमारे सामने होस्ट नेम के ऑप्शन आ जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट काली होस्ट नेम इसके अंदर रहता है तो हम इसे बदल सकते हैं और जो नाम आप इसमें देना चाहे अपने होस्ट का, अपने कंप्यूटर का, वो नाम आप दे सकते हैं। और इसके बाद अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी डोमेन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डोमेन का एड्रेस देना होगा। अगर आपके पास कोई डोमेन नहीं है तो सिंपली ब्लैंक रहने दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको आपके यूज़र के लिए एक नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ टेक्नोबाजी। आप जो भी चाहें वो नाम दे सकते हैं कि आपको अपने यूज़र का क्या नाम रखना होगा, सिंपली है। इसके बाद आपको वेरीफाई करवाना होगा, ठीक है, और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। अब देखिए दोस्तों, काली लाइनक्स के लिए पासवर्ड देना कंपलसरी है, आप इसे ब्लैंक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड कंपलसरी देना ही होगा। तो आप जो भी चाहे वो पासवर्ड दे सकते हैं। पासवर्ड के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक और कोई ना कोई सिंबल आपके पासवर्ड के अंदर होना ज़रूरी है। मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक सिंपल पासवर्ड रख देता हूँ। शो पासवर्ड इन क्लियर पे टिक करके आप पासवर्ड चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने पासवर्ड टाइप किया है वो दोनों जगह सही है या नहीं है। इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इसके बाद हार्ड डिस्क की पार्टीशंस के ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बिगिनर्स के लिए गाइड बना रहा हूँ, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूज़ एंटायर डिस्क का इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे तो हम मैनुअल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैनुअल एडवांस यूज़र के लिए हो जाता है। जब हम ड्यूल बूट तैयार करेंगे या फिर हम कुछ एडवांस लेवल पर इसकी मैं आपको एडिटिंग बताऊंगा, इंस्टॉलेशन बताऊंगा, तब हम मैनुअल का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये बिगिनर्स गाइड है तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन यूज़ एंटायर डिस्क का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपके सिस्टम के अंदर जो हार्ड ड्राइव कनेक्ट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल फाइल इन वन पार्टीशन का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, जो कि रिकमेंडेड बताया गया है नए यूज़र के लिए। अगर आप होम पार्टीशन सेपरेट स्पेस देना चाहते हैं या फिर आप अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग पार्टीशन डिफाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे, रिकमेंडेड यूज़र के लिए करेंगे, नए यूज़र के लिए करेंगे। तो ऑल फाइल इन वन पार्टीशन का ऑप्शन को आपको चूज़ करना होगा और इसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद जो भी हमने समरी तैयार की है, जो भी हमने ऑप्शन चूज़ किए हैं, उनकी एक ब्रीफ समरी आपके सामने आ जाती है। आप इसे चेक कर लीजिए और इसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब इसके बाद ये आपको लास्ट बार पूछता है कि राइट द चेंज टू द डिस्क। इसके बाद आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना होगा और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इसके बाद सेटअप का प्रोसेस कुछ आगे बढ़ता है और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि आप कौन सा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट अपने लिए चाहते हैं। जिनोम चाहते हैं, केडी प्लाज्मा चाहते हैं, या फिर आप काली लिनक्स के जो एडिशनल टूल्स होते हैं वो भी इंस्टॉलेशन टाइम पर ही अपने सिस्टम के अंदर अगर इंस्टॉल कर लेना चाहते हैं तो इन सभी के ऑप्शंस आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, जो ऑप्शन आपको टिक करना है कर लीजिए, जिसको रहने देना है छोड़ दीजिए और इसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका सेटअप आगे बढ़ने लग जाता है। इस सेटअप के अंदर टोटल कितना टाइम लगने वाला है ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इसके बाद ग्रैब बूट लोडर की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। तो सिंपली है आपको येस पे क्लिक करना है और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद ग्रैब को कौन से पार्टीशन के अंदर आपको इंस्टॉल करना है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसी के साथ आपका सेटअप आगे बढ़ता है और सेटअप का प्रोसेस कंप्लीट होने लग जाता है। जब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपके सामने इंस्टॉलेशन फिनिश्ड का एक मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। आपका सिस्टम रीबूट हो जाएगा। रीबूट होने के बाद आप काली लाइनक्स का एक बहुत ही प्यारा लोगो देखेंगे और इसके बाद यूजर नेम पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिए थे अपने सिस्टम के लिए वो आपको इंसर्ट करने होंगे और लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना होगा। और इसी के साथ आपकी काली लाइनक्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है।